अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ यूनिट नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैंने 1.1 इससे पहले कंप्लीट सॉल्व करा दी है और अभी हम आज के सिलसिले में एक्सरसाइज नंबर 1.3 की तरफ जा रहे हैं और इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व कराया जाएगा। याद रहे ये 1.3 जो आपकी न्यू बुक चेंज हुई है उसमें कुछ नए क्वेश्चन डाले गए हैं, तो ये सवाल एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं कि 1.3 से क्वेश्चन बने इस चैप्टर से। तो आप सब अपने पहले 1.1 के कॉन्सेप्ट को अच्छा कीजिए और उसके बाद जब 1.3 आप लॉन्च करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आपके लिए आसान हो जाएगा। और इसमें 3 क्वेश्चन 1.3 में आप देखेंगे। आज हम पहले क्वेश्चन तरफ जा रहे हैं और ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग मेथड से सॉल्व होंगे, तो यही आपको रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इनको बार बार दोहराएं और इनसे बिल्कुल परेशान ना हो। इसका एक ही हल है, रिपीट दैम अगेन एंड अगेन, तो इंशाल्लाह ये मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आइए अपने 1.3 के पहले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। तो बेटा इससे पहले हमने 1.3 के मेन क्वेश्चन पर जाएं। इस पेज पे मैंने आपको एक तारुफ कराना है कि दो लीनियर इक्वेशंस साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व होती हैं, जो हम छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं। इसका इंट्रोडक्शन देना यहाँ ज़रूरी है क्योंकि आगे जो सवाल क्वेश्चन 1 हम करने जाएंगे वहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आपको लीनियर मिलेंगी और हमें उनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो जब इस टाइप का सवाल हम पीछे देखते हैं छोटी क्लासों में, तो वहाँ पर हमारी इंटेंशन ये होती थी कि जो वेरिएबल्स आ रहे हैं इन इक्वेशंस में इनको फाइंड आउट किया जाए। तो उसके लिए हम किसी एक को एलिमिनेट करते थे इन दो इक्वेशन में से, यानी किसी एक को काटना होगा, या तो एक्स को या फिर वाई को। तो उसके लिए हमने यहाँ पर जैसे मेथड करते थे कि भाई इक्वेशन 2, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। वजह उसकी यह है कि इक्वेशन 1 में y के साथ 3 आ रहा है, हम चाह रहे हैं इक्वेशन 2 में भी y के साथ क्या आ जाए 3, मगर उसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 टू द 6, 3 वन द 3, 3 वन द 3, तो अब पूरी इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो एक नई इक्वेशन बन गई जिसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब ये इक्वेशन 3 और जो ऊपर आपके पास इक्वेशन 1 है उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कराया गया है। यहाँ लिखा हुआ यह है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 ये रही 5x + 3y = 2। इक्वेशन 3 आपने बनाई, जब इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 3y कट जाएगा और -x और यहाँ रह जाएगा -1 और अब x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। अब जब x आपको 1 मिल जाए तो अब इन दोनों में किसी इक्वेशन में लाकर रख देंगे। तो आपने यहाँ का रख दिया इक्वेशन 2 में लाकर रख दिया x को, तो x की वैल्यू रखी जो 2 वन द 2 और प्लस करने के माइनस का 2 हो जाएगा, 1 में 2 गए माइनस का 1। तो यूँ आपने x और y की वैल्यूज़ बना ली इस तरीके से। तो बिल्कुल जैसे इस तरीके से आपने काम करा मेरे बेटे, ऐसे ही आपको 1.3 में जो दो इक्वेशंस आएंगी वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी। उनमें क्या रहा होगा आयोटा, यानी इसमें आयोटा नहीं आ रहा तो ये जो रियल इक्वेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होंगी। तो आपने उनमें भी जो वेरिएबल आ रहे होंगे उनको ऐसे ही एलिमिनेट कर कर उनके आंसर्स निकालने होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल आपको दी गई तारुफ के तौर पर। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि जैसे आप ये देखिए दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक का नाम है ए है, एक का नाम बी है, और इन दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट अलग अलग आ रहे हैं। अगर हमें एलिमिनेट करना है तो हमें इनकी कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। तो उसके लिए हमने क्या काम करा, इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करा दिया 3 से, 3 × 9, 3 × 3, 13 × 39। और इक्वेशन 2 में अगर हम देखें तो वहाँ पर y के साथ पहले से 3 आ रहा है। इट मीन्स जो नई इक्वेशन बनी और इक्वेशन बी, इसमें y के कोएफिशिएंट क्या होगा सेम। तो हम अब क्या कर देंगे, इस इक्वेशन बी को और इस नई इक्वेशन को ऐड करा देंगे। जब ऐड कराएंगे तो y और y कट जाएगा, 9 to 11 और 39 जी। यहाँ पर आप देखें 13 और 5 44 हो गए, और फिर 11 मल्टीप्लाई नहीं चाहिए क्या हो गया डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 4। जो काम इस सवाल में हो रहा है वही काम यहाँ हो रहा है। और अब इस x की वैल्यू को उठाकर आपने इक्वेशन a में रख देना है या b में रख दें, आपको y में a में रख दिया।
4 रखा, तो इससे सॉल्व करने पर y क्या आ गया आपका -1। और अब यहाँ पे आके आपके दोनों आंसर आ गए। चेक करना लाजमी नहीं है, चेक से मुराद कि जो आंसर आए वो किसी भी इक्वेशन में रखे जाएं तो उसको सेटिस्फाई करता है। ये दो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपके सामने दिखाई, उसकी वजह यह है कि इन दोनों एग्जाम्पल पर आपको एक तारुफ कराया गया है कि कैसे दो इक्वेशंस आपस में प्लस या माइनस होती हैं और सॉल्व होती हैं। इस लॉजिक को ध्यान में रखिए। और अब हम यहाँ पर अपनी मेन क्वेश्चन 1.3 का आगाज करने जा रहे हैं। तो मेरे वीडियो 1.3 का आगाज़ किया जा रहा है और ये सवाल आपके सामने आ गया है। सबसे पहले मैं आप सबसे बोलूँगा कि बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए और इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। थोड़ा सा आपको टेम्परामेंट अपना कंट्रोल करना है और पैनिक नहीं करनी, अपने आप पे यकीन रखते हुए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मैंने पिछले पेज पर आपको दो लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना दिखाया, ऐसे ही सेम सवाल यहाँ पर आ गया है। बस फ़र्क ये है कि उन इक्वेशंस के अंदर आपको आयोटा नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? आयोटा। आप देखिए ये पहला पार्ट आ गया है क्वेश्चन 1 का आपके सामने और इसमें आप आयोटा देख रहे हैं। तकरीबन आप इसको वही सवाल ट्रीट करें जो पीछे आपने किया। वहाँ वेरिएबल एक्स और वाई आ रहे थे, यहाँ वेरिएबल आप देखें डब्ल्यू और जेड दिखाई दे रहे हैं। वहाँ एक्स और वाई, यहाँ डब्ल्यू और जेड। इट मीन्स बात सीधी सी है कि आपको डब्ल्यू और जेड के आंसर्स निकालने हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कराकर। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने लॉजिक क्या यूज़ की थी कि हमने किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करा था ताकि वह एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें z के साथ 3 आ रहा है, z के साथ 2 माइनस आयोटा आ रहा है, जबकि यहाँ w के साथ 2 प्लस आयोटा आ रहा है। ये w के साथ नीचे कुछ नहीं आ रहा तो 1 आ रहा है। तो हमें w को सेम करना ज़्यादा आसान लग रहा है, तो इस लॉजिक को लेके बढ़ते हैं आगे। पहला स्टेप ऐसे ही उतारते हैं और इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं 1 और 2 का। अब जो मैंने आपको बताया कि देखिए हमें सवाल को अपने लिए आसान रखना है, बजाय इसके कि हम z सेम करने जाएं। z में हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा वैल्यूज से, जबकि यहाँ पर w की बात करें तो w में नीचे तो खाली 1 आ रहा है। तो अगर हम सिर्फ नीचे इक्वेशन को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करा दें तो w के साथ क्या आ जाएगा? 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो इट मीन्स पूरी इक्वेशन 2 की हर टर्म को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमें w के साथ 2 प्लस आयोटा चाहिए। तो ये लाइन अब यहाँ लिखी गई कि हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं और हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 प्लस आयोटा से और फिर इक्वेशन 1 में ऐड कराएंगे। बेटा ऐड क्यों कराएंगे? कि यहाँ w के साथ प्लस आ रहा है और यहाँ w के साथ क्या आ रहा है? माइनस। साइन डिफरेंट हैं तो ऐड कराया जाता है। अगर यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस होता तो हम सब्ट्रैक्ट कराते। अभी यहाँ पर ऐड कराएंगे, तो तवज्जो रखिएगा, बिल्कुल पैनिक मत कीजिएगा कि इक्वेशन 1 एज इट इज आएगी, जबकि इक्वेशन 2 को 2 से नहीं 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराकर इक्वेशन 1 में ऐड किया जाएगा। तो आइए, ये तो आप देख रहे हैं पूरी इक्वेशन 1 एज इट इज आ गई, क्योंकि इसने ऐड होना है इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कराने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें इक्वेशन 1 ऐड होगी। तो वो रिजल्ट देखते हैं कैसे बना कि इक्वेशन 2 की हर टर्म के साथ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई में लगा दिया गया है। इक्वेशन 2 की हर टर्म के साथ लेफ्ट पर भी और राइट पर भी 2 प्लस आयोटा हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई में लगा दिया गया है। और अब ये दो इक्वेशंस जो दिखाई दे रही हैं इनको ऐड करना है। तो ये लाइन खींच दी गई कि इनको ऐड किया जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं जो w वाली टर्म्स हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये प्लस माइनस कट गए और अब सिर्फ z की टर्म बचेंगी। तो ऊपर 3z है, तो आप देखें ये 3z आपने ऐसे उतार दिया। अब क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं दोनों रिजल्ट्स, तो बीच में क्या आ गया? प्लस। और अब यहाँ z के साथ ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अब देखें यहाँ ये भी ध्यान रखें, कॉम्प्लेक्स वाली अलजबरा भी यहाँ पर लग रही होगी, हमारी अलजबरा भी यहाँ पे चल रही है, तो हमने पैनिक नहीं करनी। यहाँ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फॉर्मूला बंद किया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे थे। z ऐसे ही आ गया। और अब सीधे हाथ पर आते हैं, ऊपर लिखा हुआ है 11 माइनस आयोटा, तो वो एज इट इज आ गया, उसमें ये ऐड करना है, बीच में लगा दिया प्लस, और ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स अलजबरा वाला मल्टीप्लाई डायरेक्ट मेथड आपको याद होगा कि रियल पार्ट को रियल से
-1 को 2 से कराया -2, इमेजनरी को इमेजनरी से तो आयोटा स्क्वायर, फिर इसका रियल उसका इमेजनरी माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। तो यूं हमने ब्रैकेट खोल दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज पर, जहाँ पे मैं ये नीचे वाला स्टेप दोबारा से लिख दूंगा ताकि आपको पेज कनेक्ट करने में आसानी हो। अगर होगा, अब ये जो इक्वेशन नीचे आई है ऐड होने के बाद इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से z निकालेंगे। जब z निकल आएगा तो उसके बाद लाकर या तो 1 में रख देंगे या 2 में, ताकि w आ जाए। जैसे z w आ जाएंगे सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अभी बेटा सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। पिछला क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है और मैंने वो स्टेप यहाँ पर लिख दिया है पिछले पेज वाला, ताकि हमें पेज कनेक्ट करने में आसानी हो। ये स्टेप पिछले पेज का ही है। अब इससे आगे काम को बढ़ाना है और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें z निकालना है। तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहे हैं वहाँ वहाँ हमने -1 रखना है। देखें 3z ऐसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आयोटा स्क्वायर को जब -1 रखा तो माइनस बाहर भी थी, माइनस माइनस प्लस हो गए और आगे z ऐसे ही आ गया। 11 माइनस आयोटा का ब्रैकेट खोल दिया, -2 ऐसे ही आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 और 2 आयोटा में से 1 आयोटा सब्ट्रैक्ट हुआ तो आयोटा आ गया। इसके बाद आप अगले स्टेप पे जाएंगे। अगले स्टेप में आप यही देख लें, आयोटा माइनस का प्लस का कट जाएगा और यहाँ पर उल्टे हाथ पे क्या होगा, 4 + 1 5z और ये 3z दोनों आ गए। 11 और ये माइनस का 2, -11 - 2 9 बचेंगे, 9 में से 1 का क्या बचा 8। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब z दोनों प्लस हो गए, 8z हो गया और फिर ये 8 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और लीजिए आपको पहले वेरिएबल का आंसर मिल गया है, z आपका 1 आ गया। जैसे ही z आपका आ जाए तो आप पिछले पेज पे देखिएगा वो 2 इक्वेशन जो सवाल में दी हुई थी उनमें से एक में जाकर हम z की वैल्यू को रखने जा रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो बैक करके आप देखिएगा मैं z की जो 1 है वो इक्वेशन 2 में रखने जा रहा हूँ। तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ z आ रहा है हम वहाँ क्या पुट कर रहे हैं 1। तो लीजिए इसमें यहाँ पर अब सिर्फ w नज़र आ रहा है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि हमने मल्टीप्लाई कराया 1 से तो 2 माइनस आयोटा ऐसे ही आ गया, -w ऐसे ही आ गया, राइट साइड ऐसी आ गई। अब हमें w निकालना है तो माइनस के w को वहाँ ले जाते हैं, प्लस का हो गया, -1 प्लस आयोटा को इधर ले आते हैं तो इनकी साइन क्या हो गई चेंज। जो -1 इधर आके क्या हो गया +1, ये वाला -1 इधर आके क्या हो गया +1, या आयोटा इधर आके क्या हो गया माइनस आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल में ऐड कर दें, 2 + 1 3 हो जाएगा और आयोटा को आयोटा में तो -2 आयोटा आ जाएगा। तो लीजिए w आ गया है 3 - 2 आयोटा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले सवाल का पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है कि हमने z भी निकाल लिया है और w भी। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व हो गई हैं। आप बहुत आराम आराम से इस सवाल को बार बार लिखें ताकि मेथड आप बिल्कुल परफेक्टली समझ जाएं। जब ये सवाल आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा तो इसके आगे के सवाल आपको इंशाअल्लाह ताला आसान लगेंगे। तो हम चलते हैं आगे। तो बड़े जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने कवर किया बिल्कुल ऐसे ही अब इस सवाल का एक और पार्ट है। याद रहे क्वेश्चन 1 के 2 ही पार्ट हैं। तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, डू नॉट पैनिक। बार बार ये बात समझा रहा हूँ मैं आपको। पिछला पार्ट आपका आसान था कि उसमें हमें किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना पड़ा और फिर हमने रिजल्ट्स को ऐड करा दिया। लेकिन यहाँ पर जो इक्वेशंस 2 नज़र आ रही हैं इसमें ज़्यादा हो रहा है कि अगर हम z को लेते हैं तब भी हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके z एलिमिनेट हो सकता है। अगर w को लें तो वहाँ पे भी दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब जाके w एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पर हमने फिर वही काम करना है। पहला स्टेप ऐसे उतारा, इक्वेशन 1 2 को नाम दे दिया और अब आप z को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और w को भी। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एलिमिनेट करने जा रहा हूँ किसको, w को। कि यहाँ पर हमारी थिंकिंग w पर आ गई है कि देखें इक्वेशन 1 में w के साथ क्या आ रहा है 3 + आयोटा आ रहा है, इक्वेशन 2 में w के साथ क्या आ रहा है सिर्फ आयोटा आ रहा है माइनस का। तो अभी दोनों इक्वेशंस को हमें मल्टीप्लाई कर कर w के कोएफिशिएंट सेम करने होंगे। तो हम पहले इक्वेशन 1 की तरफ आएँ तो इक्वेशन 1 में हमें w के साथ बाहर आयोटा चाहिए होगा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय आयोटा, क्योंकि नीचे इक्वेशन 2 में w के साथ आयोटा आ रहा है तो हमें इक्वेशन 1 के साथ भी आयोटा चाहिए ऊपर। और ऐसी इक्वेशन 2 की बात की जाए
तो उसको हम कराएंगे 3 प्लस आयोटा से, क्योंकि ऊपर इक्वेशन 1 में क्या आ रहा है, W के साथ 3 प्लस आयोटा आ रहा है और नीचे हमें 3 प्लस आयोटा चाहिए। तो अब यहाँ ख्याल कीजिएगा, यहाँ दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया जाएगा अलग अलग वैल्यूज से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई हो गई किससे, आयोटा से। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई होगी 3 प्लस आयोटा से। और जब दोनों मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट्स आ जाएंगे तो उन रिजल्ट्स को आपस में ऐड करेंगे, कि W की साइन अपोजिट है, यहाँ प्लस का है यहाँ पर माइनस का है। तो आए काम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा लिखा गया, इक्वेशन 1 की हर टर्म को आयोटा से कर दिया गया मल्टीप्लाई, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। जबकि इक्वेशन 2 की हर टर्म को 3 प्लस आयोटा से कर दिया मल्टीप्लाई, लेफ्ट पर भी और ये आयोटा को भी कर दिया और राइट पे भी कर दिया। और अब लाइन ड्रॉ कर देंगे, और क्योंकि दोनों को ऐड करना है तो W से W क्या हो जाएगा, कैंसिल ही पूरी टर्म। अब ऊपर रह गया 2 आयोटा Z, तो ये ऐसे ही आया, ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूला बंद हो गया, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला Z, और सीधे हाथ पर ये आयोटा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये दो ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। दोनों रिजल्ट आपस में ऐड करने हैं, बीच में क्या लगा दिया, प्लस, और ब्रैकेट का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से, इसका रियल उसका इमेजनरी और इसका इमेजनरी इसका रियल। एक स्टेप यहाँ पर और हो सकता है कि 2 आयोटा Z को ऐसे उतारा, फिर स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस हो गया Z, सीधे हाथ पे आयोटा स्क्वायर रख दिया, -1 माइनस क्या हो गया प्लस, और फिर -3 ब्रैकेट खोलते जा रहे हैं, आयोटा स्क्वायर -1 और 3 में से 1 गया तो 2 आयोटा रह गया। इस स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज पर लिख दूंगा ताकि मैं पेज कनेक्ट करने में आसानी हो। बिल्कुल नहीं घबराएं, पार्ट 1 में बस ये था कि एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट सेम किए गए, W सेम कराया, आप लोग Z भी सेम करा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज पर जहाँ पर इस स्टेप को मैं कनेक्ट कर दूंगा। थोड़ा यहाँ पे मैंने ऊपर स्टेप लिख दिया है पिछले पेज का, और उस पेज से अब काम को आगे बढ़ाएंगे कि अब 2 आयोटा Z ऐसे लिख दिया, 9 + 1 क्या होगा 10, और यहाँ पर आयोटा में आयोटा ऐड कर दिया 11, 1 से 1 कैंसिल, माइनस का 3 आ गया। तो अब देखें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा का भी आपने ध्यान रखना होगा। पार्ट 1 आसान था, पार्ट 2 थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एग्जाम में अगर ये सवाल आएगा तो डिटेल सेक्शन में आएगा, लॉन्ग सेक्शन में आएगा। तो अब अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स के अलजेब्रा दोनों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। 2Z उल्टे हाथ पे कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया 5 प्लस आयोटा, 2Z कॉमन कर लिया, रियल पार्ट को लिख दिया पहले, इमेजिनरी पार्ट लिख दिया बाद में, सीधे हाथ पे -3 पहले कर दिया, 11 आयोटा बाद में। इसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 प्लस आयोटा, नीचे के डिवाइड हो गया। हमने 1.1 में सीखा था कि डिवाइड में आयोटा नहीं आना चाहिए, जब भी आएगा उसको रैशनलाइज कराएंगे, तो इसे कॉन्जुगेट से करा दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। इसके बाद ऊपर वाला ऊपर से कर देंगे मल्टीप्लाई, और नीचे बन गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, -3 को 5 से कराया, 11 आयोटा को माइनस आयोटा से माइनस प्लस माइनस माइनस 11 आयोटा स्क्वायर, फिर इसका रियल उसका इमेजनरी +3 आयोटा, इसका इमेजनरी इसका रियल 55, और नीचे 5 से 25, और आगे आयोटा स्क्वायर कर दिया -1। इसके बाद आयोटा स्क्वायर -1 था तो माइनस माइनस प्लस, 11 प्लस का हो गया, 15 माइनस का, दोनों आयोटा ऐड हो गया, नीचे 26 आ गया। इसके बाद 15 माइनस में है, 11 प्लस -4 आ गया, 58 आयोटा अपॉन 26। अब यहाँ 2 आ रहा है तो इधर से हमने 2 कॉमन ले लेते हैं, ताकि 2 जब कॉमन निकाला गया -4 में से तो -2 रह गया, यहाँ 29 रह गया, और वो 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल, और ये Z की वैल्यू आ गई। आपका आधा काम कंप्लीट हो गया, एक वेरिएबल का आंसर आ गया है। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी Z निकला है। इस Z को अब इक्वेशन 1 या 2 में जो सवाल में दी गई है वहां रखेंगे और W निकालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। थोड़े क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 कंप्लीट होने जा रहा है। हमने लास्ट पेज पे Z निकाल लिया था, उस Z को उठाकर या तो इक्वेशन 1 में रख दें या 2 में, तो हम यहाँ पे 1 में रखने जा रहे हैं। इक्वेशन बैक करके आप देख लीजिएगा, उसमें जहाँ Z आ रहा है वहाँ पे हमने Z की वैल्यू रख दी, आगे पूरी इक्वेशन 1 एज इट इज लिखी हुई है, और अब यहाँ से W निकला जाएगा। तो अब देखें क्या हुआ कि 2 से 26 कैंसिल हो गया, 13 रह गया डिवाइड में, और ये यहाँ टर्म प्लस की थी, इसको वहाँ ले गए तो वहाँ जाके किसकी हो गई माइनस की। 9 माइनस आयोटा पहले से लिखा हुआ था, दोबारा देख लें, ये कैंसिल हुआ 13, ये प्लस का था वहाँ ले गया, क्या हो गया माइनस का। 9 माइनस आयोटा ऐसे लिखा हुआ है, और ये लेफ्ट पे टर्म 3 प्लस आयोटा W ऐसे ही लिखी हुई है। अगले स्टेप में क्या हुआ, LCM लिया, 13 आ गया LCM, 39 से 117,
13 आयोटा माइनस में ब्रैकेट खोल दिए, माइनस में प्लस, माइनस प्लस माइनस, और अब आयोटा वाला आयोटा में ऐड कर देंगे और रियल पार्ट को रियल में, तो 119 आ गया, माइनस का 42 आ गया। अब ये मल्टीप्लाई इसको नीचे ले आएंगे और 13 को वापस थोड़ी देर के लिए ऊपर ले जाएंगे। 13 ऊपर चला गया, 3 प्लस आयोटा नीचे आ गया। एक बार फिर डिवाइड में आयोटा आ रहा है तो रेशनलाइज कराएंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कराएंगे, नीचे बन गया डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। ब्रैकेट खोले गए, रियल को रियल से, इमेजनरी को इमेजनरी से, इसका रियल इसका इमेजनरी, इसका इमेजनरी इसका रियल, नीचे आ गया 9 और वो 10 बन जाएगा नीचे आकर। ऊपर रियल पार्ट को, अब यहाँ ज़रा ध्यान कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट करा है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 357 में से 42 माइनस होगा 315, ये दोनों आयोटा ऐड होंगे 245, और इसके बाद ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई था, नीचे आके डिवाइड हो गया तो 10 बना था, 10 से 13 हुआ मल्टीप्लाई 130। अब ऊपर से मैंने देखा कि इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लिया, 63 माइनस 49 रह गया, और बाद में 5 से 130 कैंसिल, तो लीजिए W की वैल्यू आ गई 63 माइनस 49 आयोटा अपॉन 20। याद रहे जैसे मैंने पहले Z निकाला, आप ऐसे ही पहले W निकाल कर बाद में Z निकाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया, इसके दोनों पार्ट कराए। याद रहे न्यू बुक के अंदर ये नया क्वेश्चन डाला गया है, मुमकिन चांस है डिटेल यानी लॉन्ग सेक्शन में आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करें, बिल्कुल पक्का कर लें इसको, ताकि आगे जाके आपको तंग ना करे। इस उम्मीद के साथ अब इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।